Good morning students. From today we are going to start our last method of calculating national income which is expenditure method. Okay, देखते हैं. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंडिचर यानी कि कंपनी की या इंडस्ट्री के फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एक्सपेंडिचर होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे. ओके. Factor income earned by factors of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by firms. ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम जो भी हम देते हैं हम फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो क्या करते हैं उसको स्पेंड कर देते हैं. और स्पेंड भी किस पे करते हैं, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे तो करते हैं जो कि किसने प्रोड्यूस किए हैं, फर्म ने ही तो प्रोड्यूस किए हैं, राइट. तो वो जो अर्निंग्स है वो घूम फिर के वापस से किसके पास आ जाती है, फर्म्स के पास आ जाती है. ओके. दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इनक्योर्ड बाय हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स. ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स का जितना एक्सपेंडिचर हुआ प्लस फर्म्स का जितना एक्सपेंडिचर हुआ, गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर हुआ और फॉरेनर्स का जितना एक्सपेंडिचर हुआ, इन 4 जनों का जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ उन सबको हम ऐड कर देंगे एक्सपेंडिचर मेथड में. ठीक है, इस मेथड को हम और क्या बोलते हैं, इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक. ठीक है, चेंज इन स्टॉक हमें पता है कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से हम चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, राइट. चलो, तो ये 4 चीज़ें इंक्लूड करेंगे. ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. प्राइवेट, गवर्नमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ये इन्वेस्टमेंट ही हो गया, राइट. ओके, सो अब कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर को हम डिटेल में और स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट इसमें आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम शॉर्ट में CB बोलते हैं. ठीक है, कि कितना कितना कंजम्पशन हुआ है. ओके, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा PFCE. ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो PFCE. ओके, PFCE. चलो, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. तो इसमें क्या हो जाता है, क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि हाउस होल्ड्स ने और प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने जो है कितना कितना गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ किए हैं, राइट. यही हम इंक्लूड करेंगे, कितने कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ किए हैं किसने, हाउस होल्ड्स ने और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने. चलो, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ क्लोथ्स, बुक्स, बेड, टेबल, चेयर एक्सेट्रा बाय द हाउस होल्ड्स. ठीक है, हाउस होल्ड्स ने जितना भी कंजम्पशन किया है, जितना भी परचेज़ किया है वो सब किस में आ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. ओके. सेकेंड इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने कितना जो है परचेज़ किए हैं. चलो, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा GFCE और GB इसको बोल देंगे क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है. ओके, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव वांट्स ऑफ द सोसाइटी. अब गवर्नमेंट क्यों परचेज़ करेगी, खुद के लिए तो परचेज़ करेगी नहीं, वो किसके लिए परचेज़ करती है, सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो अब वही बात हो गई. ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कितना जो है परचेज़ किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स. ठीक है, जितनी भी ऐसी स्कीम्स होती हैं उन सब पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो. पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स. ठीक है, फिर से जो है स्कीम आ गई पॉवर्टी एलिवेशन की, प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द पुअर. ठीक है, ये भी काउंट होंगे कि मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी है फ्री में पुअर को. ओके, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है सोसाइटी के लिए. तो ये किस में आएंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, G में. ओके, चलो, थर्ड आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा GDCF, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और इसको I भी बोलते हैं. ठीक है, I से डिनोट करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट है.
इट रेफर्स टू द एडिशन और परचेज ऑफ कैपिटल स्टॉक और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, अब या तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं यानी कि परचेज कर रहे हैं कैपिटल स्टॉक को, कैपिटल स्टॉक यानी लैंड बिल्डिंग ये सब, या फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यू कैपिटल का। ठीक है, या तो हम परचेज कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से है उसमें एडिशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल का, या फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यू कैपिटल का। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में भी दो चीज़ें आती हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन्स, प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये किसने किया है, हमारे प्रोड्यूसर्स ने किया है। ठीक है, किस पे किया है, परचेज ऑफ मशीनरी या फिर प्लांट। ठीक है, वही लैंड हो गया, मशीनरीज प्लांट में भी वही आता है। ठीक है, अब इसमें भी तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। ठीक है, यानी कि बिजनेस के लिए परचेज किए हैं। सेकंड इज़ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउसेज। ठीक है, या फिर लैंड भी परचेज कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ बिज़नेस के लिए हमने परचेज़ किया है, सेकंड इज़ हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, न्यू कैपिटल का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, राइट, न्यू कैपिटल एसेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी हम इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। थर्ड आ जाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि पब्लिक के लिए अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब भी अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये भी किस में आ जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। ओके, सेकंड आ जाता है इन्वेंट्री या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेंट्री में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। ये हमें पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाता है हमारा, चेंज इन स्टॉक। अब ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, क्योंकि देखो हमारे पास पहले जो इन्वेंट्री थी उससे अब बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट हो गया इन्वेंट्री में। ठीक है, ऐड ऑन हो गई स्टॉक, तो इसीलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ आ जाता है लास्ट, नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमारी कंट्री ने जो भी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे वो अगर फॉरेनर्स खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। वहीं पे इम्पोर्ट्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय रेजिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब फॉरेन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं अगर उनको हमारे रेजिडेंट्स यानी कंट्री के लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो इम्पोर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बाहर से अगर हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मंगा रहे हैं इंडिया में, तब तो वो क्या हो जाएंगे, इम्पोर्ट्स, है ना, इम्पोर्ट्स। और यहाँ से हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है डोमेस्टिक, वो अगर हम बाहर फॉरेन में भेज रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, बस IM और EX का याद रखना है। और याद रखना है कि नेट एक्सपोर्ट्स में क्या आता है, पहले X आता है फिर M आता है, तो X माइनस M यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, ओके, सो एट द लास्ट हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, C। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका शॉर्ट फॉर्म G। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट I, एंड नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि X माइनस M। ठीक है, तो बस CGI X माइनस M इन चारों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, याद रखना GDP-MP बनेगा। इनकम मेथड में क्या बन रहा था, NDP-FC, राइट, और जो वैल्यू एडेड मेथड है उसमें भी GDP-MP बन रहा था, राइट। मैं अभी दिखा दूंगी कैसे बन रहा था। चलो, अब ये तो बस GDP-MP आया, इससे हमें क्या बनाना होता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, NNP-FC। तो बस अब आपको पता ही है कि GDP-MP से NNP-FC कैसे बनाएंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT, और डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ठीक है, NDP-FC आ जाएगी अब, और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। ओके, वैल्यू एडेड मेथड में देखो क्या होता है, GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, GDP-MP मिलता है। ठीक है, याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। फिर उसके बाद इसमें से हम क्या करते हैं,
डेप्रिसिएशन हटा देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देते हैं। उसके बाद हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है यानी कि NDPFC, यानी कि सेम एज इट इज़ कैसा हो रहा है, हमारे एक्सपेंडिचर मेथड जैसा ही हो रहा है, राइट। और फिर एंड में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, NFI ऐड करते हैं, तब जाके नेशनल इनकम मिल जाती है, ठीक है, NNPFC। ओके, अब लास्ट में हम प्रिकॉशंस भी देख ही लेते हैं। प्रिकॉशंस वही है, सेम है एक्सपेंडिचर मेथड के भी, कि क्या क्या हमें इंक्लूड नहीं करना है और क्या क्या इंक्लूड करना है। सो फर्स्ट इसमें आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। सेकंड हैंड गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें क्या मिल रहा है, हमें कमीशन या फिर ब्रोकरेज, तो वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन बॉन्ड्स एंड शेयर्स, ठीक है। ये भी क्या होता है, कैपिटल गेन्स होते हैं, तो इनको हम ऐड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स ये हम ऐड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर इन इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कौन से वाले ऐड करेंगे, फाइनल। तो जब फाइनल वाले ऐड कर ही लिए हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड क्यों करेंगे, राइट। चलो लास्ट आ जाता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस या ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस एक ही होता है, उसकी भी क्या लेंगे हम, इम्प्यूटेड वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, चलो अब आगे की वीडियोज़ में हम एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।